अच्छा, बीजेपी वाले करवा रहे हैं? बीजेपी वाले करवा रहे हैं। काला बाजारी बीजेपी वाले करें? हाँ, काला इन्होंने कहा कि सुनिए, इनका सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि जो स्टेडियम बनवाया अखिलेश यादव ने, उसका काला बाजारी वहाँ पे हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, उसको बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने पैसे से बनवाया था, पूछिए इनसे। भाई हम कह रहे हैं ये लोग अपने पैसे से विकास कर रहे हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी की जब 2012-2017 तक सरकार थी सुल्तानपुर जिले में, और आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ था? एक काम बताइए, एक काम बताइए भैया। जवाब नहीं है। इन्होंने ईडीए का मतलब पता है आपको? जी। क्या है बताइए? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसमें सवर्ण कहाँ जाएगा? उसमें सवर्ण कहाँ जाएगा? जी भैया, बताइए, इस पे जवाब नहीं है। नहीं। जब 300 के ऊपर ही है। 300 के ऊपर है, 350 है, 350 है। तो जब मजदूरी बढ़ी तो महंगाई कहाँ है? महंगाई भैया हर जगह है, सब जगह। लेकिन सपा वाले कहते हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनको कुछ दिखता नहीं, सिर्फ अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। मोदी जी का नाम ले रहे हैं, विकास हो नहीं रहे, बस मोदी 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 कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का अपने सुल्तानपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं राज ठाकुर। आज हम फिर से अपनी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंच चुके हैं कादीपुर विधानसभा के क्षेत्र में, जो कि चौराहे से महज हम आज 1 किलोमीटर की दूरी पे हम आज खड़े हुए हैं। यहाँ पे सपा और भाजपा की जो लड़ाई एक बता रहे लोग लड़ाई, तो उसी सर्वे के लिए हम यहाँ पे आज आ चुके हैं कि यहाँ की लड़ाई क्या है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के भी हैं, और यहाँ पे सपा के भी अध्यक्ष हैं, और कुछ सपा के भी कार्यकर्ता हैं, और कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे आज बात किया जाए कि माहौल क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि उदयराज वर्मा लड़ाई में नहीं है, जो भी लड़ाई है वो सपा और भाजपा में ही लड़ाई है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बात किया जाए कि सपा और भाजपा जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है वो कहां तक जाएगी, और इस बार जो लोकसभा का चुनाव सुल्तानपुर में सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, माहौल क्या होगा इस बार? सुल्तानपुर से कौन दिल्ली के संसद भवन में बैठेगा? क्योंकि मौजूदा सांसद यहाँ की मेनका गांधी हैं, जो पार्टी ने इस बार उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है। तो इस बार माहौल क्या होने वाला है, तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या महिला मोर्चा से अध्यक्ष क्या है आप? विधानसभा के अध्यक्ष महिला से। तो इनसे पहले सबसे पहले महिला से ही बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि सर्वोपरि सबसे पहले महिला। तो महिला से ही बात करते हैं कि क्या माहौल है। तो क्या नाम हुआ? जी भैया, मेरा नाम अंकिता वर्मा है। मैं कादीपुर के विधानसभा अध्यक्ष हूँ, महिला सभा। वर्मा है, तो आप ही के कास्ट के वर्मा, उदयराज वर्मा को टिकट मिला है। तो इस बार क्या होगा? त्रिकोणीय लड़ाई होगा कि बस सपा और भाजपा? नहीं भैया, सपा बस और भाजपा। सपा बसपा भाजपा। तो इस बार जैसे मौजूदा सांसद यहाँ की मेनका गांधी है, तो 5 साल उनका कार्यकाल भी रहा, तो इस बार कैसे आप कह रही हैं कि हम लोग सपा और भाजपा की लड़ाई है? जी भैया, कार्यकाल रहा, लेकिन आज तक सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा। कार्यकाल में रहने की बात नहीं है। हाँ। अगर वो कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। वो खुद भी कीचड़ में गिरी थी। अच्छा, लेकिन गड्ढा आप बता रही हैं, किस सड़क पे आप चली यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, लेकिन सरकार तो कहती है गड्ढा मुक्त कर दिया। कौन सी सड़क है बताइए आप? साथ में चलिए दिखा देते हैं। कौन सी? वो गांव की सड़क है कि हाईवे है? कौन सी? गांव की भी सड़क है, चौराहे की भी सड़क है जी। मेरे दोस्तपुर से लेके अखंड नगर तक ही देख लीजिए। अच्छा जी। सड़क नहीं बनी है? नहीं। तो क्या माफियागिरी की वजह से कि वैसे नहीं बनी है? भैया, इसको तो हम नहीं बता सकते कि कौन माफिया है कौन नहीं है, बस नहीं बनी है, बस नहीं बनी। लेकिन संसद जी तो कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया पूरा जिला। नहीं भैया, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। आप बताइए, बीजेपी से आप हैं, जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। पहले चीज जी, सड़क की आप बात कर रहे हैं जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप दिल भी जानते हैं, लेकिन ये मजबूरी राजनीतिक दलों को नहीं कर सकती है। 4 लाइन आपके लखनऊ चल के बनारस तक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है जी। फिर आगे आप अंबेडकर नगर में आप जब बढ़ेंगे तो वहाँ भी 4 लाइन है। ये भारत सरकार माननीय सांसद जी के प्रयास से चाहता 4 लाइन से 6 लाइन तक 4 लाइन का, जिसमें गोमती नदी में पुल का निर्माण हो रहा है जी। फिर आपके दोस्तपुर से लेके अंबेडकर नगर 4 लाइन तक इस सड़क जोड़ने का काम पास हो चुका, काम भी शुरू हो चुका है, इसका पुल का निर्माण हो रहा है। और जहां तक विकास की बात करूं, गड्ढा मुक्त की बात मैं चैलेंज करता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जो काम भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी, आज तक इतिहास में इतनी सड़कें नहीं बनी। आप रेलवे लाइन की बात कर लें, आप सुल्तानपुर से लेके बनारस तक, या लखनऊ से लेके सागंज बनारस तक रही सिंगल लाइनें थी। आज
पूरी कांग्रेस के 70 साल हुकूमत के बाद 10 साल के अंदर रेलवे लाइन के चौमुखी विकास करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। लेकिन इन्होंने कहा कि सड़क जो अखंड नगर से दोस्तपुर वाली सड़क बात की आपने, अखंड नगर दोस्तपुर जो सड़क है वो नहीं बनी, वो गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। ये हमारे परिवार की है, हाँ। इनकी मजबूरी है, हाँ। ये अंधभक्त लोग हैं। आप कादीपुर से चलिए, हम यहाँ इनके साथ चलने को तैयार है। कादीपुर से अखंड नगर अगर कहीं गड्ढा हो जाए तो हम मानने को तैयार है। रोड एकदम पेट में पानी नहीं सकता जो रोडें बनी है। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त लेकिन ये जानती है, ये जानती है, लेकिन इनकी मजबूरी समाजवादी पार्टी के पद पाई है। ये महिला मोर्चा की विधानसभा अध्यक्ष है, ये हमारी बहन, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन दिल से जानते हैं कि सड़क का विकास हुआ है, लेकिन मजबूरी है कि पार्टी ने कहना चाहते हैं। लेकिन ये तो कह रही नहीं हुआ है। आप खुद देख लीजिए। आप, मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ है, यहाँ के व्यापारी से पूछ लिए, राहगीरों से पूछ लिए, यहाँ से मात्र यहाँ से 100 मीटर आपके पास आ रहे हैं 100 मीटर यहीं से, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर अखंड नगर की रोड बेलवाई मार्ग शुरू होती है। एक गड्ढा आप दिखा दीजिए तो हम इनके साथ हो जाए, ना तो हमारे साथ। लेकिन सपा वाले कहते हैं जो बीजेपी वाले हैं उनको कुछ दिखता नहीं, सिर्फ अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। मोदी जी का नाम ले रहे हैं, विकास हो नहीं रहे, बस मोदी 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 कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, आप भी देश के नागरिक हैं, उसके बाद आप चैनल की मीडिया से मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप भी दिल से जानते हैं कि मोदी जी ने और महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का अपने नारियों का सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान किया, उत्तर प्रदेश का अपराध का नामो निशान मिटाने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूँ बहन से, इनको चाहे किसान निधि मिलती हो, चाहे वो पेंशन मिलती हो, चाहे उज्ज्वला गैस मिलती हो, सारी व्यवस्था भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में आज महिलाओं का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसा है, एक बार मान लो गैस दे भी दिए हैं, लेकिन वो गैस का दाम बढ़ा के 1200 हो गया है। अरे 1200 नहीं, सुनिए 1200 हो गया है। जो पहले जिसका जो मजदूरी मिलती थी वो 150 और 200 रुपए मिलता था, आज मजदूरी तो 400 रुपए। नहीं, मनरेगा का फिर भी 250-300 था, पहले भी 250-300 था भैया, ऐसा नहीं था। 2014 के पहले कितना था बताइए? 250 से कम नहीं था। नहीं, आपस में डिबेट मत करिए। जैसे बताइए 2014 के पहले क्या था मजदूरी, बताइए आप। वो तो 150-200 था। 150-200 था ना तब। आज मजदूरी कितनी है? 300 है। आज मजदूरी कितनी है? 300 के ऊपर ही है। 300 के ऊपर है, 350 है। हाँ, बिल्कुल 350 है। तो जब मजदूरी बढ़ी तो महंगाई कहाँ है? महंगाई भैया हर जगह है। सब्जी भी खरीदने जाओगे, दालें खरीदने जाओगे, मतलब हर जगह महंगाई है। पेट्रोल, डीजल। अच्छा, महंगाई है तो क्या? सड़क के लिए जो कह रहे हैं, मैं ही सरैया बाजार में सड़क के गड्ढों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा वो ससुराल का बेल्ट है कि ऐसा गड्ढा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जी। तो इस बार जैसे अखिलेश यादव आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे? भैया विकास किए लिए तो लगे ही हैं, विकास भी किए हैं उन्हीं की, जैसे जितना महंगाई की बात हो रही है, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। कोशिश तो यही है, महंगाई कम कर देंगे। बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि हम लोग ने 5 साल देखा भी है उनके सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे और 5 साल जो विकास किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं करके दिए हैं, और आगे भी आएंगे। और अगली बार इंडिया की सरकार भी बनने जा रही है। और सरकार में आएंगे, सबसे पहले किसानों के लिए काम करेंगे और क्षेत्रीय लोगों के लिए काम करेंगे, और उसके बाद बाकी जो है आप समझ ही। अच्छा ठीक है, किसानों की बात कर लेते हैं। 5 साल इनकी सरकार थी, गन्ना जो क्रय मूल्य था अभी तक उसका भुगतान तो करा नहीं पाए अखिलेश यादव। वो बीजेपी सरकार जब बनती 2017 में तब उसका होता है। सही, जब गन्ना का भुगतान कराने का समय आया बीजेपी करवाई है, सरकार चेंज हो गई। उसके बाद देखिए माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दूर मत जाइए, यही किसान के लिए यही नहर की सिंचाई हम लोग खुद सिंचाई करते थे, सिंचाई देना पड़ता था हम लोग को। अब वही जब सरकार बनी, उसके बाद सरकार बनने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए राहत देने का काम किया है और उसे पानी मुक्त देने का काम किया है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव आप कहते हैं 5 साल विकास किया, बहुत काम किया, बहुत किया। 2017 का चुनाव नहीं जीते, 2019 का चुनाव नहीं जीते, 2022 का चुनाव नहीं जीते। जी सही आप कह रहे हैं, लेकिन जनता का मत है, जनता जिस तरफ जाएगी, जनता देखिए, जनता मत है सबसे बड़ा जो है, इस जनता है सबसे बड़ा, जनता है। जनता जिस तरफ जाएगी और आपकी पोल के साथ जनता इंडिया की सरकार बनाने जा रही है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा देख लिए रोजगार आ रहे हैं आपके पास। ये बताइए पीडीए का मतलब पता है आपको? जी। क्या है बताइए? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसमें सवर्ण कहाँ जाएगा?
उसमें सवर्ण कहाँ जाएगा? जी भैया बताइए, इस पे जवाब नहीं है। नहीं, जवाब नहीं है इस पे। सवर्ण कहाँ जाएगा? सही है, सही है। और जो ए लिखा है PDA, हाँ। ए का मतलब अगड़ा भी होता है। अरे अच्छा, ये का मतलब आप अल्पसंख्यक और ये बताइए, हम आपको बता रहे हैं भैया आप बताइए, आप बताइए पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब उसमें अगड़ा जो ए लिखा है हाँ। वो अल्पसंख्यक भी है, वो अगड़ा भी है। ऐसा कैसे भैया, ये कैसे है वो सब देखिए, हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हाँ। वो सबको लेके चल रहे। अच्छा, नहीं, सबको उनको- लेके उनको- सवर्ण नहीं? नहीं सरवण कहे नहीं है भाई, वो भी है कहाँ है? भाई, पार्टी में है, कहे नहीं है। ए से अगड़ा है वो। अच्छा, ये से अगड़ा। ए से अगड़ा भी है, ए से अल्पसंख्यक भी है। इसको तो आप बता रहे हैं कैसे अगड़ा है। नहीं हाँ, बताइए, आप बताइए। अगड़ा थोड़ा ही होता है, हाँ। अल्पसंख्यक है आपके हिसाब से, अगड़ा नहीं है। और अगड़ा होता, अल्पसंख्यक भी होता तो ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी। सबका साथ सबका विकास बोलना था फिर। अच्छा, ये बताइए, अभी जो है लालू जी बिहार में बोले हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो मुस्लिम है उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, बिहार तो अब लालू जी बिहार में धर्म के नाम पे आप लोग भी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, देखिए लालू जी बिहार में बोले हैं तो अब उसका आप जवाब यही के बिहार पार्टी में से गठबंधन वो की है ना ठीक इंडिया? है, लेकिन हम आज उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। हाँ। अब बिहार का जवाब हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। गठबंधन में है ठीक है, लेकिन अब लालू जी दिए हैं, उसका तो जवाब लालू जी ही देंगे। अच्छा, लालू जी क्योंकि हम देंगे। लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ। आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी पूछेंगे सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, तो ये बताइए, रोजगार पे आप बात कर रहे जी, थे, जी। तो रोजगार पे क्या होगा इस बार? रोजगार पे देखिए, अब 2017 से लेके आज तक जितनी भी भर्ती निकली है, जो भी भर्ती निकली है, जैसे पुलिस हो गया, अभी जल्दी में है, अभी एक हफ्ते पहले नीट का भी देख लीजिए, सबका पेपर लीक हो गया है। सरकार करवा रही है? अब सरकार करवा रही है, हम तो ये आरोप नहीं लगा सकते सरकार में, लेकिन जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा। अच्छा, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सके कि आप ही करवा रहे हैं, लेकिन हम किसी के जो सरकार में रहेगा। आपकी 5 साल सरकार थी, कितना रोजगार दिए थे? जी, हमने दिया था, रोजगार भी दिए थे, हमने विकास भी किया था। आप देखिए, महिलाओं के लिए 190 भी लाख चालू करवाए थे। 10 नंबर वही, सॉरी, 1090 भी चालू करवाए थे, 108 चालू करवाए थे। उसके बाद 100 नंबर पुलिस भी दिए थे। जो जगह जगह पे जाती थी, आम झगड़े होते रहते थे गांव में, उनका निस्तारण करती थी। अच्छा, उसके बाद अब वही काम देखिए 100 से 112 हो गया। ठीक, इनसे जवाब लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 100 नंबर डायल लाया और 108 नंबर लाया, वो समाजवादी पार्टी ने किया। आपकी सरकार ने क्या किया? बस उसका नाम चेंज किया, बस नाम चेंज किया, उसका दुरुस्त किया, उसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मैं उन साथी से पूछना चाहता हूँ, वो भी जानते हैं, जब माननीय अखिलेश यादव जी 2017 की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, और मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ये भी जानते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष जी ये भी जानते हैं। अरे आप भी तो साथ में थे। नहीं, हम भी साथ में थे। हम सुनिए, हम भी जानते थे, ये सिर्फ परिवारवाद पार्टी है। 52-56 एम्बुलेंस पुलिस लाइन जौनपुर में खड़ी थी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। जहां तक विकास में बात कहना चाहता हूँ, तो मेरा पर्सनल विकास नहीं है, पूरा राष्ट्र का विकास, विधानसभा विकास। कादीपुर में यहाँ से 39 किलोमीटर कादीपुर की दूरी है, और फायर ब्रिगेड आग लग जाती थी तो एक भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो फायर ब्रिगेड व्यवस्था माननीय योगी जी, यहाँ के विधायक राजेश गौतम सांसद जी के बदौलत फायर ब्रिगेड बना। यही मैं साथी से कहना चाहता हूँ, आपका टांडा हुआ, आपका सुल्तानपुर 4 रोडवेज जो हमारी थे, इसको बेचने का काम। बीच में मत आइए, आप बीच में मत आइए। ये रोडवेज जो थी आपका अम्बेडकर टांडा था, आपका कादीपुर से 4 रोडवेज बसों स्टेशन को बेचने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ जनता के विरोध से लड़ाई बच गई। आज रब्बा स्टेशन बन के तैयार हुआ जनता के लिए। अच्छा। ये विकास हुआ। मैं साथी से कहना चाहता हूँ, लालू जी की बात किए, ये गठबंधन में ये कहते हैं हमसे यूपी मतलब बिहार से नहीं, मतलब मैं कर्नाटक की बात करता हूँ। कर्नाटक जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अभी पिछड़ा आयोग ने जवाब मांगा कर्नाटक सरकार ने, वहाँ जो उन्होंने एक भाई को देने का आरक्षण काम किया है, किसका दिया है? बैकवर्डों को काटा, पिछड़ा वर्ग काटा, अनुसूचित जनजाति का कोटा काट कर एक वर्ग को देने काम किया। ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन मैं विश्वास है किसी का हक मोदी जी नहीं मारेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा।
लेकिन ये लोग कहते हैं, सपा वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदूवादी के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा देखिए, हम हिंदूवादी बात नहीं, आप कहना चाहते हो अभी जो लड़ाई हुई रूस से, भारत के जो हमारे देश के नौजवान वहां उस मुल्क में बजे थे, हमारा जो ऑपरेशन हुआ, हमारे देश से संघ जो ऑपरेशन किया, हमारे मुल्क हमारे देश के सारे नागरिक को माननीय मोदी जी ने कहा। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के उसमें कुछ नौजवान रास्ते बच्चे तो तिरंगा झंडा फाड़ के दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, उसको पाकिस्तान भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अच्छा, ये बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सिर्फ एक विकास हुआ, परिवारवाद। और इसमें परिवारवाद, समाजवादी पार्टी परिवारवाद। आप सोचिए, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे आदित्य यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे सिर्फ परिवार 5 लोग लड़े। मैं आप साथी कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी खून पसीना देने वाले जनाब मुलायम आजम खान साहब थे, आज तक जेल नहीं मिलने लगे। मिलने तब गए जब माननीय शिवपाल जी मिलने गए, उसके बाद अखिलेश यादव जी मिले। जवाब ले लीजिए, कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दा साफ है, हम राष्ट्रीय विकास। इन्होंने कहा कि जो है परिवारवाद करती सपा। चाचा जी परिवारवाद की बात करते हैं। यही माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके लड़के हैं पंकज सिंह, वो परिवारवाद नहीं है, वो भी तो परिवारवाद है। गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, सॉरी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की भी बात करते हैं। पीसीसी अध्यक्ष बना दिया गया शाह जी को। अच्छा, अमित शाह के लड़के हैं कि नहीं है? अच्छा, परिवारवाद नहीं है। आपने कहा कि परिवारवाद, आपने कहा कि राजनाथ सिंह के बेटे को परिवारवाद आप कैसे जोड़ते हैं? पहले देखिए, सपा के जो है उन्हीं के मुलायम सिंह के बेटे राष्ट्रीय सचिव बन जाते हैं, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उन्हीं की वाइफ सांसद बन जाती है। राजनाथ सिंह का सिर्फ एक ही लड़का है, वो तो विधायक बना है। भाई विधायक बना, वो भी तो परिवारवाद हुआ। कहाँ से बीजेपी में कहाँ परिवारवाद है? मोदी का कौन है? मोदी का कौन है? भाई मोदी का कोई नहीं, देखिए बताइए, मोदी का कौन है? भाई मोदी का कोई नहीं है, बात अलग है। केशव प्रसाद मौर्य का कौन है? कहीं केशव प्रसाद मौर्य एक नहीं है, कौन है बताइए? अब आप संजय निषाद को देख लीजिए। संजय निषाद के लड़के जो है, बीजेपी से गठबंधन किया है, बीजेपी पार्टी का नहीं है भाई, गठबंधन किया। भाई गठबंधन तो है भाई, वो तो गठबंधन में तो है भाई, नहीं जी। क्या करें आप? आगे आइए, आगे आइए। क्या कह रहे हैं जी, योगी जी के परिवार नहीं है, उनकी आज भी बहन जो है माला फूल बेचती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। चाय बेचती है, माला फूल बेचती है, वो भी उनको भी टिकट दे सकते थे, क्यों नहीं? ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने माँ का लगाव था, माता जी से मिलने जाते थे, उनके भी भाई हैं, उनके भी भतीजे हैं, लेकिन परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। सांसद मेनका गांधी लोग कहते हैं कि कोई विकास का काम नहीं किया है। आप 3 विकास काम बताइए सांसद। माननीय सांसद जी का, माननीय सांसद का सबसे प्रथम जो आपका रोडवेज बना है, कादीपुर अस्पताल बना है, सुल्तानपुर में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा 5 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, मेडिकल कॉलेज में पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऐसा गिनाओ अनगिनत काम, माननीय नवोदय विद्यालय यहाँ बनकर तैयार हुआ, एक अखंड नगर बड़ौरा ख्वाजापुर बनकर तैयार हो गया। आपने 3 पूछा जाता हो गया। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की जब 2012-2017 तक सरकार थी सुल्तानपुर जिले में, और आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ था? एक काम बताइए, एक काम बताइए भैया। जवाब नहीं है। इन्होंने कहा, मैंने इनसे सवाल पूछा कि जब 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने एक काम नहीं बताया कि इनके कादीपुर विधानसभा में कोई एक काम हुआ है। मैंने इनसे सवाल पूछा, जवाब नहीं। बताइए बताइए, विधानसभा में क्या है? 102 नहीं है, 102 वो तो पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में है ना, तो अपने यहाँ है कि नहीं? नहीं, मैंने कादीपुर की बात, हम ये बताना चाहते हैं, एक गरीब परिवार का अगर कोई आदमी बीमार होता है तो आप 108 पे कॉल करते हैं, तुरंत आके 15 मिनट बाद यहाँ पहुँचती है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं की, मैंने वो तो पूरे प्रदेश का काम है, नहीं, वो पूरे प्रदेश का विकास है। मैंने कादीपुर और सुल्तानपुर जिले की बात की। कादीपुर में कहा नहीं विकास हुआ? बताइए, आपका बिजली का यहाँ जो है पावर हाउस लगा, ऐसे तमाम पावर हाउस थे। माननीय रामचंद्र जी विधायक थे, चाचा भी साथ में थे, उस समय सिर्फ एक पावर हाउस हुआ करता था। भाई बिजली काहे नहीं आती थी? 18 घंटा 20 घंटा। आपने पावर, सुनिए पावर हाउस की बात की, पावर हाउस की बात आपने की, सुनिए एक मिनट, पावर हाउस की आपने बात की। यही सपा सरकार थी तो एक हफ्ते दिन लाइट रहती थी, एक हफ्ते रात लाइट रहती थी। सपा की सरकार में नहीं रहती थी, इसके पहले जो बसपा की सरकार थी, बसपा की सरकार में आती ही नहीं थी, सपा के सरकार में बिजली आती ही नहीं थी। बिजली जब आती थी लोग हथौड़ी पर स्वागत करते थे, वो बिजली आ गई। अब तो
इसके पहले एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, इसकी सबसे पहले सुन लीजिए, जो बसपा की सरकार में थी उसमें 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने 33,000 मेगा पावर की जो है प्लांट लगवाए उन्होंने। उसके बाद जगह जगह पे जो अर्थव्यवस्था जो भी गड़बड़ स्थिति थी उस समय, उसको सही करने का प्रयास किया उन्होंने। 33,000 मेगावाट। मैं पूछना चाहता हूं, जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कितने मेगा पावर की प्लांट लगवाए हैं? बताइए, आप बता दीजिए, जवाब दीजिए। ये प्रश्न ये नहीं, इन्हीं माननीय पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी जी तो समाजवादी पार्टी। मैं साथी तो पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सुल्तानपुर जनपद विधायक था जो बिजली के खिलाफ धरने पे बैठा था? त्योहार यही बताते हमको। सपा के सरकार में सिर्फ ईद में लाइन आती थी, होली दीपावली में लाइन नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जी देखिए, हम उस समय हम राजनीति में एक्टिव नहीं थे, हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम उस चाचा हमारे बहुत सीनियर हैं और विधायक जी के साथ में रह चुके हैं। आप जवाब दीजिए, जो पूछा। देखिए, आप जवाब दीजिए। उस समय विधायक जी का कोई भाई निजी उनका वो रहा होगा, अब क्या था क्या नहीं था वो हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। फिलहाल जितना विकास हुआ था, इतना बड़ा यूपी है, यहाँ पर जो है स्टेडियम नहीं था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेतृत्व से स्टेडियम बनवाया। आज के लोग वहाँ जाके IPL का मैच देखते हैं, उसमें भी कालाबाजारी हो रहा है। अभी हम लोग गए थे पिछले मैच में देखने, टिकट नहीं मिला, हम लोग वापस चले आए। वहाँ भी इतना तेज कालाबाजारी हो रहा है। बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं कालाबाजारी, बीजेपी वाले करें। हाँ, इन्होंने कहा कि सुनिए, इनका सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि जो स्टेडियम बनवाया अखिलेश यादव ने, उसका काला बाजारी वहाँ पे हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, उसको बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने पैसे से बनवाया था, पूछिए इनसे। भाई हम कह रहे हैं ये लोग अपने पैसे से विकास कर रहे हैं, ये लोग अपने पैसे से विकास कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपने पैसे से विकास कर रहे हैं। नीति सही है, इसीलिए काम हो रहा है। नीति, नियति और नेता। बड़े भाई, एक प्रश्न उत्तर दे दे समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि इनका गठबंधन में है, रुपया इनके यहाँ निकल रहा है, न किसान के यहाँ निकल रहा किसी दल के। एक बात बोल दे, कांग्रेस के पप्पू राहुल जी ने बनारस की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती पे एक बयान दिया है, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का नौजवान दारू। ये मैं नहीं बोला, राहुल जी ने बोला। आपके मेरे चैनल में उसी के जवाब, उसका खंडन ये करे। उसका जवाब सुन लीजिए। अभी ताजा माननीय राहुल गांधी जी वीडियो जारी करके जवाब नहीं, हम अब ताजा की बात कर रहे हैं, हम ताजा की बात कर रहे हैं। अभी माननीय राहुल गांधी जी बोले हैं कि इंडिया की सरकार बनते ही युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे। माननीय जब 2014 में सरकार नहीं थी तो उन्होंने क्या बोला कि भाइयों बहनों, महंगाई का माँ तक नहीं बोलते कोई ये कांग्रेस वाले लोग। आज कितना महंगाई है, महंगाई पे बात करिए। लेकिन विकास भी तो किया है। विकास क्या किया बताइए? पहले कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, आज 35 वंदे भारत में चल रही है। अभी आप सुन लीजिए, लगभग 12 एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। सही बात आप कर रहे हैं। आप कितना एयरपोर्ट बेच दिए मालूम है? एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने, LIC एयरपोर्ट बेच दिया। मुझे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज बना कि नहीं बना? बना है। सही। कर्नाटक में रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे। कर्नाटक, हिमाचल में राहुल गांधी क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? भाई साहब, मैं संक्षेप अपनी बात के समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की मुखिया मैडम सोनिया जी थी, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कोष बांटने का काम दक्षिण भारत साउथ में सोनिया जी ने किया, सोनिया गांधी ने किया। तब क्या था, क्या देश का प्रधान आज जैसे पाकिस्तान कटोरे भीख मांग रहा है, यही हम लोग सुनते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री अन्य कंट्रीनों में भीख मांग रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया, आज भारत अन्य कंट्रीनों में पैसा देने का काम कर रहा है। हमारे देश का जो हमारे सऊदीया में, अगर हमारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं बगल में पाकिस्तान, तो उनकी तलाशी हो, लेकिन भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। हमारा विश्व में नाम बढ़ा है भारत। माननीय जी से हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, हमें गर्व भी होना चाहिए। आपसे हम सवाल पूछना चाह रहे हैं कि चाइना के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? चाइना के मुद्दे पे अध्ययन कीजिए। चाइना में सुरंग बनाने का काम भारत सरकार ने किया। आज आप एक बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह जी थे, लिखा पढ़ी में हमारे सैनिकों, हमारे जो प्रमुख थे सेना ध्वज, उन्होंने वर्दी मांगा था, बुलेट प्रूफ जैकेट मांगा था।
लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमारे पास जैकेट नहीं है। आज भारत सरकार, मौजूदा गवर्नमेंट जैकेट देने के असलाह सुविधा दिया। आज भारत असलाह वाला अन्य कंट्री में बेचने का काम कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी ना, जब सैनिकों का सरकार के लिए गए थे, क्या किया था कांग्रेस उस टाइम पे? कांग्रेस जमात सैनिकों का सिर सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? हमले के बाद आज एक भाजपा सरकार, उनके पास वो हिम्मत वो कर सकते हैं। जवाब दीजिए। देखिए जवाब उसका जो है, आप मेन रोजगार पे बात करिए, रोजगार पे, महंगाई पे बात करिए। 2014 के पहले सरकार थी राहुल गांधी, तब कितने रोजगार दे दिए थे? ये उस टाइम पे जब मान लीजिए 2 लाख रोजगार का वादा, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे। आज हम पूछ रहे कितना रोजगार दिए हैं? 10 साल हो गया है। आपके सिमरी साहिब में इतनी बड़ी फैक्ट्री बन रही है, और जिनकी जमीन उनको चौगुना पैसा, और हर जमीनदार जिसकी जमीन उसको सबको कानून नौकरी देने का काम ये फैक्ट्री बना। आपके बगल में फैक्ट्री बनने जा रही है, आपके जस्ट बगल में विकास। आप लेकिन फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, वो चाहे जो सरकार होती वो बनाती। भाई गठबंधन की सरकार, आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बनवाई? काहे नहीं बनवाई? कहाँ बनवाई? हम रोजगार दे दिया। कहाँ बताइए? हम अग्निवीर के बारे में कहना चाहते हैं चाचा जी से कि आर्मी में अभी आप नेता हैं, आप 75 साल नेताई कर सकते हैं, लेकिन जो आर्मी में जा रहा हो 4 साल बाद चला रहा हो, क्या करेगा बताइए? इसमें कह रहे 25% लेंगे ना? क्या लेंगे भाई 25%? 4 साल बाद वो क्या लेगा? वहाँ के यही गुंडाई वो करेगा। हमारा सेना जवान बताइए हमारे, देखिए हम सेना की बदौलत, हमारा सेना गुंडाई नहीं। आपने गलत बोला कि सेना का जवान जो है गुंडाई करेगा, गाली देना। सेना का जवान गुंडाई करता है? सेना को नहीं, हम उनको गुंडाई नहीं कह रहे हैं। ये तो आप सपा वाली बात कर रहे हैं कि गुंडाई बात का नहीं, हम ये कह रहे हैं 4 साल बाद वो क्या करेगा भाई? 4 साल बाद क्या करेगा वो सेना के जवान, क्या करेगा? जी बताइए। बीजेपी सरकार में वो चीज दिया जो पाकिस्तान वाले कभी कश्मीर मांगते थे, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हमारे भारतीयों को गर्व है कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है, हमारी भारतीय सरकार ऐसी सरकार है जो कभी कश्मीर मांगते थे, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। भाई साहब देखिए आ गए, मेन मुद्दा पे आ गए, मेन मुद्दा पे आ गए। एक बात, ये इनके पास जवाब नहीं है। ये भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीओके में परसों राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, इस बार जैसे मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, 400 पार, लेकिन राहुल अखिलेश यादव करे 400 हार के राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे और वहां भी हारेंगे, अपने गठबंधन में वहां भी हारे। 400 पार मोदी जी सरकार। अच्छा 400 पार। 80 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 80 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 80 में हम 78 सीटें जीत रहे हैं। 78 सीट। 2 सीट कौन सी हार रहे हैं? 200 सीट, 2 सीट। हाँ 2 सीट हम, आप जान रहे हैं कि 2 सीट कौन सी बताइए? हम 2 सीट इनको बैठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बैठाने का काम किया रही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी माननीय भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व और महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ दंगा ही दंगा था। जी आप कुछ कहेंगे? बताइए। अब क्या कहें, हमारे बड़े भाई सब कुछ कह ही दिए। कुछ कह दिए। इस बार कितनी सीटें यहाँ से मेनका गांधी कितने वोट से जीतेंगे? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। विपक्ष जीरो, जमानत जब्त हो गई। ये तो कह रहे विपक्ष जमानत जब्त। लड़ाई हमारी जो है, लड़ाई हमारी बीएसपी से, सपा तीसरे पे है। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि भैया नहीं कह रहे हैं कि जैसे सबका सम्मान। हमारी बहन है जेबी और बीजेपी करेंगे। अच्छा ये सारे लोग बीजेपी करेंगे। अच्छा। सब हमारे हैं। बताइए। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम कह रहे हैं मणिपुर की घटना को देख लीजिए। इज्जत होती है महिलाओं की, मतलब महिलाओं की क्या हालत हुई थी, क्या हालत हुई थी मणिपुर की घटना को आप उठा के देख लीजिए। मणिपुर में एक सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? मणिपुर में सरकार किसकी थी बताइए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो थे ही। अरे मणिपुर राज्य अलग है ना, सरकार किसकी थी? सरकार तो मोदी जी की ही थी। मणिपुर में फिर किसकी थी? मणिपुर में सरकार किसकी थी? मोदी जी की। कह रहे हैं मणिपुर में सरकार मोदी जी की थी। बहुत अच्छा, ठीक है भैया। मणिपुर में सरकार किसकी थी? देखिए अब आप मुद्दे से भटकाइए नहीं। नहीं आपने कहा कि मणिपुर में, इन्होंने कहा, सुनिए हमारी बात सुनिए, सवाल पहले मेरे सुनिए। इन्होंने कहा कि मणिपुर में दंगा हुआ, क्या हुआ? तो मणिपुर में सरकार किसकी थी? सरकार देखिए कोई भी हो, हमारे माननीय मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, उनको एक्शन लेना चाहिए। कोई अरे ठीक है। आप एक सवाल और जी बताइए, अगर आपके राज्य में
जब मुख्यमंत्री है वो कार्यवाही नहीं करने देगा तो केंद्र सरकार कहाँ कार्यवाही करेगी? देखिए, आप मुद्दे से भटकाइए नहीं। सबसे कर्नाटक की बात देखिए आप उत्तर प्रदेश में सवाल कीजिए। आप उत्तर प्रदेश में जो भी पूछिएगा आप उसको मजबूती के साथ। मैंने सवाल नहीं किया, इन्होंने कहा कि मणिपुर में। नहीं, ठीक है, आप मान लीजिए, ठीक है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन माननीय जो केंद्र में बैठे हुए हैं मोदी जी मोदी जी करवा रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं, हम क्यों बोले कि वो करवा रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है क्योंकि वो भी पूरे देश के मुखिया हैं जी, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, आपने कहा एक्शन, कश्मीर में उन्होंने एक्शन लिया। अखिलेश यादव अलग कहे कि प्रधानमंत्री पता नहीं क्या कर रहे हैं, 370 क्या हटाने की जरूरत है, राहुल गांधी अलग कह रहे हैं। देखिए, सब केंद्रीय मुद्दा है। आप केंद्रीय मुद्दे पर बात ये मुद्दे में हम इनसे इनके सारे जितने शाहिद भाई गठबंधन एक जवाब देते हैं लोग। हम उस पर कोई नहीं है। इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया परसों, हम भी टीवी से पूरा देश सुना। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी परिवार से आती है। माननीय प्रधानमंत्री उनको अपना कैंडिडेट को राष्ट्रपति हुई। ये कहते, पहले लोग कहते थे कि राष्ट्रपति जी नहीं पहुंची रामलला के दरबार में। क्यों नहीं पहुंची? चुप, सरकार को प्रोटोकॉल की मजबूरी होती है। सुरक्षा व्यवस्था में प्रधानमंत्री सारे लोग थे। महामहिम राष्ट्रपति जी रामलला के दर्शन किए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं कांग्रेस के समाजवादी पर जितने घटक दलों के इनसे पूछना चाहता हूँ, आदिवासियों दलितों का बांध इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम गंगा स्नान करके भगवान राम को शुद्ध करने का काम करें। ये दलितों से इतना बड़ा नफरत ये लोग करते हैं, इसका जवाब दे दे। क्या वो देश के नागरिक नहीं? हमारी बहनें नहीं है, हमारी माताएं नहीं है? क्या वो देश की नागरिक नहीं है? अगर रामलला का दर्शन किया तो इनको रामलला का दर्शन भी आदिवासी परिवार से जाती हैं तो कांग्रेस को, इनके घटक दल को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गंगा जल नहा के शुद्ध करेंगे। इसका जवाब है। देखिए, अभी बहुत दूर मत जाइए। अभी ये बताइए, सुनिए, ठीक है, हमारे अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए? देखिए, जाएंगे, उन्होंने बोला है जाएंगे और जाएंगे भी। नहीं, समय है, बिल्कुल है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी दर्शन भी करेंगे। और अभी ज्यादा दूर मत देखिए, कन्नौज में अभी देखिए कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले देखिए, अभी उन्होंने दर्शन करने गए थे और उसके सुबह से ही पानी से पूरा धुलाया गया। सही कह रहे हैं ये? कह रहा हूँ, ये भटक रहे, हम जो कर रहे हैं उसका उत्तर दे दे। जो महामहिम राष्ट्रपति जी के दलित परिवार आदिवासी पर अपमान किए हैं ये लोग, ये क्या बात करेंगे? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी, ये हम किसी महापुरुष को किसी जात से नहीं जोड़ते हैं, किसी महापुरुष जात नहीं जोड़ते। लेकिन उन्होंने मैनपुर में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व महाराणा प्रताप का इन्होंने अपमान किया, घोड़ चढ़ के, और भारत तोड़ने का काम ये समाजवादी किया है। देखिए, उन्होंने हम लोग को ये आश्वासन दिया है कि आप लोग शूद्र हो, इसीलिए धुलवाया गया है। नहीं, ये रामलला जो महामहिम राष्ट्रपति जी गई हैं, आदिवासी परिवार दलित परिवार रामलला का दर्शन कर लिए, इसमें कांग्रेस क्यों कह रही है कि हम उसको, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको गंगा जल से नहा के शुद्ध करेंगे? क्या आप दलितों से बड़ी नफरत करते हैं? आप लोग आप पीडीए नहीं, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं। आप सवाल पहले सुनिए। आप लोगों का सिर्फ एक ही बात है जी, मुद्दों से हटाइए। ये मुद्दा का ये आप रोजगार पे बात नहीं करने आते। अरे आप कह रहे हैं ना, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने कहा रोजगार पे बात करिए। रोजगार ये भी जानते हैं, देश का नागरिक नौजवान है, ये भी जानता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का अंधभक्त है। ये सच्चाई नहीं कह सकता, इनको भी कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पुनः देश की जनता का आशीर्वाद, पूर्ण बहुमत की सरकार में 400 पार। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, महाराज योगी, कि इन अंधभक्तों को फिर एक अस्पताल बनाए। रोजगार पर क्यों बात नहीं करते बीजेपी वाले? उत्तर प्रदेश में रोजगार, पूरे देश में रोजगार हो रहा है। रोजगार है, नहीं रोजगार पेपर लीक करवा दे रहे हैं। देखिए पेपर लीक की सरकार है। अरे हम मानते हैं कि हमारी सरकार में लीक हुआ, लेकिन आप भी जानते हैं, चाहे वो राजस्थान की धरती में हो, चाहे वो साउथ की धरती पे, सारे नकलचियों पकड़ के गिरफ्तार, जेल में उनको सरकार की बच्चे भविष्य क्या होगा उनका जो पेपर लीक हो गया? देखिए, इस समय चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है। जिन बच्चों ने पेपर दिया है
पुनः हम करा के उन लोगों को ये पैसे की जो देना वो पुनः भर्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद। चुनाव के बाद देखिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग युवा हैं और युवा पीढ़ी के दर है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए सरकार से? कौन सा फार्म भरे आप बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको कौन सा फार्म भरे, कहाँ क्या हुआ, सब बताएंगे आपको। देखिए माननीय जी बोलते हैं कि हम लोग 2000 रुपए देते हैं ना, सब लोग को, किसानों को 1-2 हजार रुपए देते हैं। और हम पूरा उन्हीं लोगों से कहना चाह रहे हैं कि देखिए 2000 आप देते थे, कान इधर से पकड़िए कान उधर से पकड़िए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार की समाजवादी पेंशन के नाम से 500 रुपए महीना देते थे, और यही लोग वही चीज 500 रुपए तो दे रहे हैं महीना, लेकिन कान घुमा के दे रहे हैं। लेकिन दे तो रहे हैं ना, दे 1000 रुपए हमारी भी सरकार दे रही थी ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार नहीं दे रही थी, हमारी सरकार कुछ किया नहीं है। हमने ये भी कहा है जब सरकार थी युवाओं को रोजगार देने के लिए 2000 डेयरी का स्थापित किए हैं, 2000 डेयरी स्थापित किए थे। आप ये लोग सिर्फ मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सिर्फ धर्म। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आपका मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा यही है, कि युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को नहीं रोजगार चाहिए। इस बार जब आपकी सरकार बनेगी तो आप रोजगार पे कितना काम करेंगे? हमने हमारी सरकार ने भी, जो भी सरकार आने वाली है उन्होंने भी बोला है कि अगस्त से हम लोग भर्ती चालू करा देंगे, 30 लाख युवा को रोजगार देंगे हर साल। देखिए हर साल देंगे 30 लाख, अगस्त से शुरू हो जाएगा। आप ये समझिए अगस्त से शुरू हो जाएगा। नहीं तो 5 साल में 30 लाख देंगे कि हर साल 30 लाख देंगे? देखिए अब माननीय मोदी जी बोले थे तो हम तो 1 साल में 2 करोड़ देंगे। अब इन्होंने बोला है कि नहीं आप रोजगार, नहीं सुनिए, रोजगार आप क्या मानते हैं? सरकारी नौकरी ही रोजगार मानते हैं आप? सरकारी नौकरी आप रोजगार मानते हैं? नहीं देखिए अब हम लोग को क्या चाहिए बताइए, रोजगार चाहिए। नहीं रोजगार आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं? सरकारी नौकरी ऐसा नहीं कि अरे कम से कम यहाँ कादीपुर में 1-2 फैक्ट्री लगवाए, लग तो रही है, बताया ना कि फैक्ट्री लग रही है। यही चीज इनको। आप देखिए अब हम आपसे एक मुद्दा बताएं, बहुत मेन मुद्दा है। हमारे गाँव, जिस गाँव से हम निवासी है, माननीय सांसद जी के सुपुत्र हैं माननीय वरुण गांधी जी। 2014 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे, हमारे गांव में कैंपेन लगाए थे। उन्होंने बोला हमारे गांव के क्षेत्र क्या आपको जरूरत है? सब लोगों ने बोला कि यहाँ नहर की एक पुल की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। वहां से 5 साल उन्होंने सरकार सांसद बने, चले गए। उसके बाद माननीय मेनका गांधी जी अभी आई तो उन्होंने भी 5 साल हो गया, अब इनका भी नेक्स्ट ईयर है, निर्माण नहीं हुआ। ठीक है नहीं अभी वही तो हम पूछ रहे हैं। माननीय राजेश गौतम जी 6-7 साल से विधायक जी हैं, पेवर बीजेपी का शासन चल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक पुल नहीं बनवाए पाए। सबसे बड़ा मुद्दा बनके गांव क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अब हमारे यही चाचा जी खुद बोले थे कि सरकार, सपा की सरकार आएगी, तो हम उस टाइम पे चाचा जी सपा में थे। अच्छा सपा में थे? वो खुद बोले थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि अगर सपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले बनके गाँव में निर्माण पुल। जवाब दीजिए आप। ये जिस बिंदु की बात कर रहे हैं आप कहें, ये कहें और लोग हैं, इसी वक्त आप गाड़ी बैठिए, 4 किलोमीटर रोड बन रही है जिसकी बात कर रहे हैं, रोड बन रही है। जब रोड वहाँ करीब होगी, चूंकि इस सड़क से लखनऊ बलिया मार्ग से लेके अखंड नगर बेलवाई मार्ग में सीमा जाके मिल रही है, इतनी लंबी सड़क बनने पर सड़क बन रही है, पुल का निर्माण भी तत्काल होने जा रहा है। इनको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जहाँ हमारी इनकी बारात रुकती है, चाहे हिंदू परिवार का चाहे मुस्लिम परिवार का, 30 लाख का बारात घर भी बन के गाँव बनने जा रहा है, प्राइमरी विद्यालय के जैसे बगल में। बारात घर की बात कर रहे हैं, क्या बारात घर बन गया है? एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये तो है, ये भी जानते हैं, लेकिन मजबूरी है, सड़क बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं चीना कि मीडिया के लोग हैं, ये व्यापारी हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास। स्मार्ट कार्ड देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने, हर लोग स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं, फिर दवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी पाए हैं, हम नहीं पाए रहे, ये परिवार पाए हैं, राशन ये पाते हैं, किसान निधि ये पाते हैं, किसान निधि मिलता है, समाजवादी पेंशन परिवारवाद दे के दिया गया है। वही आपको नहीं मिला है? समाजवादी पेंशन आपको नहीं मिलता है? मैंने नहीं है,
आज प्रधान मिला कि नहीं मिला? हमको मोदी जी के अंदर तो मिला, किसान ने समाजवादी पार्टी में नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आप नेट पे आपको मिला था? बिल्कुल नहीं मिला। आपको मिला था? नहीं मिला। आपको मिला था? समाजवादी पार्टी में समाजवादी पेंशन मिला था? नहीं मुझे नहीं मिला था। ये लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पेंशन नहीं मिला था जब इनकी सरकार थी। भाई काहे नहीं मिला होगा, 4 लोग 5 लोग मिला था। उसमें कोई भेदभाव नहीं अरे था। हम ये बता देंगे मिला है, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, सबको दिया जा रहा आपको है। किसान निधि मिलता है? किसान निधि मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता जब आपके साथ भेदभाव हुई तो अपने से भेदभाव क्यों किए? भाई देखो, हम कह रहे हैं निष्पक्ष, हाँ। हम कह रहे हैं मिलता है, आप नहीं कह रहे हैं, काहे नहीं कह रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई नेट पे है ना, झूठ पे है ना, आप झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप किसी मुस्लिम बस्ती में जाके चले जाइए, पूछ लीजिए किसान सम्मान आता है कि नहीं। अच्छा, वहाँ पूछ लीजिए किसान हाँ। सम्मान सबको एक समान तार से सबको मिल रहा है, राशन भी मिलता है? सबको मिल रहा है। अच्छा, आप मुस्लिम बस्ती मिल में रहा घूम के है। देख लीजिए। हाँ। ठीक, ये तो कह रहे हैं कि सबको मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की थी वो भेदभाव करती थी, मुस्लिमों को मिलता था, हिंदू को नहीं मिलता समाजवादी था। पेंशन सबको मिलता था। उस समय जो आ रहे हैं। लैपटॉप वगैरह जो बटा था जी। बच्चों को, सबको मिला था। एक एक घर में आपको हम बताना चाहते हैं, कम से कम जितने बच्चे थे जी। उसमें कोई भाव नहीं था। वो चाहे ठाकुर का बच्चा था, चाहे ब्राह्मण का था, चाहे अहीर का था, हर बिरादरी को मिला था। लेकिन ये भी तो सबको बराबर दे रहे हैं ना। तो हम कहाँ उसमें, हम तो बराबरी दे रहे हैं, लेकिन एक अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े से देते थे और ये इतना बड़ा लैपटॉप देते हैं। अरे लैपटॉप में टैब है वो। अरे हम समझ रहे हैं, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। आप देखिए, जिसको सेल फोन मिला है वो आदमी जो है ज्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं यूज किया है, अच्छा, खराब हो गया है, कबाड़ा में फेंक दिया है। आज भी और राष्ट्रीय उसी अध्यक्ष लैपटॉप जो दिया है से- आज भी यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, आज भी उसी लैपटॉप से आप चले जाइए, पूरे बाजार में देख लीजिए, जितना जन सुविधा केंद्र खुला है आप उसको खोलेंगे तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय नेताजी का। तो दोबारा तो नहीं दिए ना? दोबारा जब उनकी सरकार नहीं, अरे 2012 में दिए थे, 2013 में नहीं दिए, 2014 में नहीं दिए। काहे नहीं दिए? कहाँ अभी दिए? अभी अभी मेधावी छात्र जो होते हाँ, हैं, हाँ। मेधावी छात्र जो, लेकिन उस बार मेधावी छात्र नहीं थे, काहे नहीं उनको दिया था। काहे बड़े भाई इन्होंने जो कहा लैपटॉप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था बच्चों के लिए दिया था, हाँ। बच्चों के लिए दिया था, लेकिन वो लैपटॉप बाजार में बिक गया। हाँ। और आप ये यहाँ बात कर, मैं कह रहा हूँ आप कलेक्टिंग चले जाइए तो वहाँ भी लेके लैपटॉप बैठे हैं, वो सारे लैपटॉप बेच दिए, उसे देने से क्या फायदा? वो लैपटॉप दिया कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, भाई आगे उसको बेच दिया गया, समाजवादी देखिए, परिवार बेच दिया। जब भाजपा सरकार आई, बच्चों को जब रोजगार नहीं दिया तो लोग अपना एक जन सुविधा केंद्र खोल लिए या और तमाम चीज खोल के बेचारे अपना रोजगार तो कम से कम कमा रहे हैं। भाई इसी लैपटॉप से तो कमा रहे हैं, भाई किसी का चोरी तो नहीं कर रहे हैं। भैया आप कुछ बोलना चाहते थे, कहाँ गए आप कह रहे थे कुछ बात करना चाहते थे, बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, हम एक कह पकड़े रहे हम हैं। पकड़े हम पकड़े हैं। जैसे क्या है जो है देखिए, प्रत्येक गांव में आप मजार नहीं देखे होंगे, क्योंकि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने धर्म विशेष के लिए उन्होंने किया था कि नहीं किया था, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, और देखिए, सावन में जो कांवड़ यात्रा होती है कि नहीं होती, उसमें इन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगवा दिया था। डीजे पे? हाँ, अखिलेश यादव ने एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए इन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगवा दिया था। अच्छा। ऐसा हुआ था कि नहीं? अब हो सकता है मैं ही अकेले प्रदेश में नहीं रहता हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको पता होगा। ऐसा हुआ था, डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया था अखिलेश यादव ने? हाँ, बिल्कुल लगाए थे। डीजे पे बिल्कुल लगाए थे। डीजे प्रतिबंध लगा था? लगा था भाई, लगा था डीजे नहीं लगा था, नहीं लगा था। ये तो कह रहे हैं लगा था। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगा। कह रहे तो कांवड़ यात्रा जब निकलती थी डीजे प्रतिबंध नहीं लगा था। लगा नहीं था, तब भी बज रहा था डीजे, आज भी डीजे बज रहा है। नहीं लगा था? नहीं लगा। बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे थे। नहीं लगा था भैया। तो कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा था। योगी जी भी इसको कहे थे कि प्रतिबंध लगा था। जब हमारी सरकार 2017 में बनती थी, तुमने कहा कि सब बजेगा, शंख भी बजेगा, डीजे बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। भाई पहले भी बजता था, आज भी बज रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, सिर्फ मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। हम नवयुवक जो हैं उनको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रोजगार चाहिए, चाहिए रोजगार। बिल्कुल। फॉर्म भरे हैं? कौन सा फॉर्म भरे हैं? मिस्त्री काम करते हाँ? मिस्त्री काम करते हैं, तो सरकारी जॉब चाहिए? अच्छा, ठीक है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, समय देने के लिए। तो हमने यहाँ की तमाम जनता से हमने बात किया, तमाम मुद्दों पे बात किया, जो कि बीजेपी के थे, कुछ सपा के लोग थे। तो कुछ लोगों का मुद्दा ये है कि रोजगार पे सबसे पहले बात किया जाना चाहिए। तो अहम मुद्दा वो युवाओं के लिए जो रोजगार है, तो सरकार इस पे विशेष कार्य करना चाहिए सरकार को। और लड़ाई तो आप लोगों को भी पता होगा कि लड़ाई यहाँ पे सुल्तानपुर में जो सियासी घमासान चल रहा है,
सपा और इस इंडिया गठबंधन का और बीजेपी का यहाँ पे लड़ाई चल रही है, जो कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री जो सांसद हैं उनकी भी लड़ाई यहाँ से चल रही है। फिलहाल दावा तो अनेकों पार्टियां करती हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी पार्टी जीत रही है, हम जीत रहे हैं। वो तो तब पता चलेगा जब यहाँ से ईवीएम खुलेगा। 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा, कौन किस पे कितना भारी होता है वो वक्त बताएगा, समय बताएगा कौन कितना किस पे भारी है। तो पार्टियां तो अनेकों दावा करती हैं। तो देखते रहिए हमारा अपना सुल्तानपुर चैनल। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमको हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, चुनावी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई आपका सुझाव हो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। कैमरामैन रिंकू साहू के साथ हम राज ठाकुर, अपना सुल्तानपुर।